Hello everyone, welcome to my channel. We are studying accounting for partnership firm from T.S. Gerewal for class 12th. I hope you are watching all my videos. All my videos are very time saving and it will save your time, but it gives you full explanation of the subject. Keep watching. At present we are studying goodwill, nature and its valuation. Today we will study calculation of goodwill by capitalization method. तो सबसे पहले हम गुडविल का डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। तो गुडविल एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसा एसेट है कह लीजिए जो कि दूसरे बिजनेसमैन के तुलना में आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देती है। वो अच्छा नाम हो सकता है, अच्छा रेपुटेशन हो सकता है, अच्छा सोशल कॉन्टैक्ट हो सकता है, अच्छा प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, एक बहुत अच्छा सामान हो सकता है जिसके कारण हमारे पास दूसरे बिजनेसमैन के तुलना में ज़्यादा इनकम या ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। गुडविल इज़ द बेनिफिट and advantage of the good name, reputation and connections of a business. It is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. तो हाल में ही शुरू किया हुआ बिजनेस और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के इनकम में जो वो फ़र्क है, वो फ़र्क सिर्फ गुडविल के कारण ही होता है, क्योंकि नए बिज़नेस को अपना नाम और कॉन्टैक्ट्स और रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है, जबकि एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस ये कमा चुके रहते हैं। इसलिए उनके पास कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके पास सामान की बिक्री तेज़ी से होती है, जिससे कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड we are having two small methods. First is capitalization of average profit. और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाउ फर्स्ट मेथड को पहले ले लेते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस capitalized value of business less net asset। लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ एवरेज प्रॉफिट तो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। और जब हम उस कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत वाले कैपिटल को जब हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द बिजनेस या फर्म से कंपेयर करते हैं, तो जो डिफरेंस है वही हमारा गुडविल है। दैट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेट एसेट। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कितने कैपिटल की ज़रूरत थी माइनस एक्चुअल में हमने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो जितना कैपिटल हमने सेव कर लिया है वही हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम टी.एस. गेरेवाल, चैप्टर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। पेज नंबर 3.33, chapter 3, valuation of goodwill by capitalization method. Question number 30. From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm is 16 lakh, normal rate of return is 10% and profit for the year is rupees 2 lakh. Now नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से तो 16 लाख पर 10% हमको कमाना चाहिए था, जो कि 1,60,000 होता, परंतु हमने कमाया है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख कमाने के लिए इसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत थी, हमको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये पता लगाएंगे और फिर उसको एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से कंपेयर करेंगे। जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा गुडविल है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, टोटल कैपिटल रुपीज 16 लाख, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is equal to 10% and average profit for the year is equal to rupees 2 लाख। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। is equal to average profit into 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इज 10, सो ये आ जाएगा हमारे पास 20 लाख। मतलब ये है कि 2 लाख रुपीज़ कमाने के लिए 10% रिटर्न पर बिजनेस को 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए था, परंतु हमने इन्वेस्ट किया है रुपीज़ 16 लाख। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा गुडविल है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट एसेट इज द टोटल कैपिटल, सो इट विल बी 20 lakh minus 16 lakh, which is equal to rupees 4 lakh. Answer. Let us see the next question. Question number 31. A firm earned average profit of rupees 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The asset of the business were rupees 17 lakh and its liabilities were rupees 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. So question number 31, average profit is given rupees 3 lakh and rate is given, rate is equal to 15% and assets is equal to 17 lakh and liabilities is equal to rupees 2 lakh. Net asset is equal to asset minus liabilities, that is 17 lakh minus 2 lakh, that is equal to 15 lakh. मतलब it means capital employed is 15 lakh and now capitalized value of business is equal to
average profit into 100 divided by rate. So it will be average profit is 3 lakh multiplied by 100 divided by rate. So it is equal to how much? 3 will cancel, it will be 20 lakh. Now the difference between 20 lakh and net asset will be our goodwill. So goodwill is equal to rupees 20 lakh, that is the capitalized value of business, means to earn an income of an average profit of rupees 3 lakh, the business would have invested rupees 20 lakh, but the business has earned this 3 lakh just by investing rupees 15 lakh. So the difference between these two is due to the reputation of business or the social contact of business or due to the good name of business. So goodwill of the firm is rupees 5 lakh. This is the answer. Now let us see question number 32. From the following information, calculate the value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm is 24 lakh. Normal rate of return is 10%. Profit for the year is 3 lakh. So let us see the solution. टोटल कैपिटल दिया हुआ है is equal to 24 lakh. Rate is also given, rate is equal to 10% and profit is equal to 3 lakh. Now capitalized value is equal to average profit into 100 divided by rate. So average profit is 3 lakh into 100 divided by rate of return is 10. So capitalized value comes to be 30 lakh. Now goodwill is equal to capitalized value minus total actual capital of the firm. So it will be 30 lakh minus 24 lakh, which is equal to rupees 6 lakh. Answer. Let us see question number 33. A business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years. Find out the value of goodwill by capitalization method, given that the assets of the business are rupees 10 lakh and its external liabilities are rupees 1,80,000. The normal rate of return is 10%. इसका मतलब नेट एसेट ऑफ द बिजनेस निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा नेट एसेट ऑफ द बिजनेस. वही है हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे जिससे कि हमारा गुडविल आ जाएगा. लेट अस सी द सॉल्यूशन. आंसर 33. Average profit is given. Average profit rupees 1 lakh and net asset is equal to assets minus external liabilities, which is equal to 10 lakh minus rupees 1,80,000. तो यह हो जाएगा 8,20,000. Now rate of return is also given. रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है. तो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे. पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस is equal to average profit into 100 divided by rate. 1 lakh into 100 divided by 10, which is equal to rupees 10 lakh. मतलब हमें ये 1 लाख रुपीज़ कमाने के लिए 10% रिटर्न के दर पर हमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना था.
लेकिन हमारा एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 8,20,000. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स इज नोन एज व्हाट? गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू 10 lakh, that is the capitalized value of business, minus net asset or capital employed, that is 8,20,000. So it will give us rupees 1,80,000. This is our answer. Let us see the next question. Question number 34. From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. तो इसमें हमारे को 4 साल का 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. इसका पहले एवरेज निकालेंगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे और फिर उसे नेट एसेट ऑफ द फर्म से कंपेयर करेंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 होल डिवाइडेड बाय 5. $2,61,000 divided by 5 will be equal to 52,200. अब हम इसी का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे. इज इक्वल टू 52,200 into 100 divided by rate. Rate is 20%. So it will come to rupees 2,61,000. Now net asset is given in the question. Net asset is the capital employed. It is 2 lakh. So goodwill is equal to capitalized value minus net asset. That is equal to rupees 2,61,000 minus 2 lakh. That is equal to rupees 61,000. Answer. Let us see the next question. Question number 35 में हमको गुडविल निकालना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है. तो हम अभी हम सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 36 में है. इस क्वेश्चन नंबर 36 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाएंगे. नाउ अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in a similar type of business is 10%. The total value excluding goodwill and total outside liability as on the date of goodwill was rupees 55 lakh and rupees 14 lakh respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization of average profit method. So let us see the solution. So the solution, question number 36, profit is equal to rupees 5 lakh. Rate is equal to 10% and net asset as given in the question is equal to total asset minus external liabilities जो कि 14 lakh है. So it will be 41 lakh. Now सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस is equal to average profit into 100 divided by rate. तो ये आ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इज 10. सो इट विल कम 50 लाख.
Now goodwill is equal to capitalized value minus net asset or capital employed, that is equal to 50 lakh minus 41 lakh, which is equal to rupees 9 lakh. यही हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है. Hope you are understanding the lessons well, you are studying well. If you have any doubt, you can put it in the comment section, and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.